हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ के एल 47 में। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास की रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार। हमारी सबसे नंबर पहले एक है संयोजन अवक्रिया। तो संयोजन अवक्रिया है, इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो वह है रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या बोल सकते हैं हम तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अवक्रियाएँ कहलाती हैं। यदि हम इनका एक एग्जाम्पल लेना चाहें, देखना चाहें, तो जैसे देखेंगे कोयले का दहन। तो कोयले का दहन में हम सबसे पहले लेते हैं, एक तत्व लिया है हमने कार्बन। कार्बन होता है ठोस, तो ठोस को हम एस से दर्शाते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमारी गैस, तो जी से दर्शाएंगे। इन दोनों के संयोग करने पर जब ये दोनों आपस में कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो क्या बनेगा हमारा CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ये गैस होती है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो संयोजन अवक्रिया वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अवक्रिया कहलाती है। जैसे हम देखना चाहें तो हम सबसे पहले कोयले का दहन करेंगे। तो कोयले का दहन करने पर जो कोयला है वो होता है हमारा क्या ठोस, यानी कोयले को हम कार्बन बोल सकते हैं, C से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कुछ नहीं, दहन का मतलब होता है जलाना। तो ऑक्सीजन के साथ इस कोयले को संयोग कराएंगे, इन दोनों का संयोग होगा तो हमारा बनेगा CO2, और CO2 एक गैस बनेगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। अब हम संयोजन अवक्रिया का दूसरा उदाहरण लेंगे, जो कि एक उदाहरण है। एक हम लेंगे अमोनिया NH3 और दूसरा लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। यदि इन दोनों, तो एक हमने लिया है अमोनिया और दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैसीय यौगिक हैं। कैसे हैं? गैसीय यौगिक हैं। ये दोनों गैसीय यौगिक हैं। जब ये दोनों गैसीय यौगिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनाते हैं। ये हमारी है अमोनिया, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो हमारा बनाएंगे क्या अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो NH3 + HCl बराबर कितना क्या बनेगा उत्पाद में NH4Cl, जो कि अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे दोनों यौगिक गैसीय यौगिक हैं और दोनों गैसीय यौगिक एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं का निर्माण करते हैं या उत्पाद के रूप में बनते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको करना है। ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हम CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ये भी गैस है। और Cl2 ये है हमारी क्लोरीन। तो ये आपके लिए उदाहरण है, इसमें उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, एक कमेंट में ज़रूर जवाब दें आप। तो हम देखेंगे नंबर 2 हमारी वियोजन अवक्रिया, उसी के विपरीत अवक्रिया होती है। जैसे वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या यौगिक बाह्य कारकों द्वारा, यानी कोई बाह्य कारक कार्य करता है तो बाह्य कारकों द्वारा अपने अवयवी छोटे छोटे उत्पाद में अपघटित हो जाता है, यानी विखंडित, यानी टूट जाता है, वियोजन अवक्रिया कहलाती है। यह अवक्रिया
विद्युत में संपन्न होती है। हम एक इसका एग्जाम्पल लेंगे अभी। तो हमने वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिया है जो कि CaCO3, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक ठोस होता है। तो हम इसका ऊष्मीय अपघटन करेंगे। जब हम इसका ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 यानी ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा के द्वारा इसका अपघटन कराते हैं तो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हमारा ठोस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है गैस होती है। क्या होती है? गैस। ये भी मैं आपको एक सैम्पल लिखा दूँगा कि गैस को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठोस को किससे, विलयन को किससे और द्रव को किससे करते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो यह अपघटित किसमें होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होगा। यह किसका उदाहरण था, हमारी वियोजन अभिक्रिया का। जैसे हम बात करें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की, तो यहाँ से ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की हम डेफिनेशन में लिखा सकते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जो हमारी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक है जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, वह रासायनिक है जिसमें यौगिक, ये हमारा क्या है, यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण से भी ले सकते हैं। जब हमारा एक यौगिक, वह रासायनिक है जिसमें एक यौगिक ऊष्मा द्वारा अपघटित होकर के दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।